कैसे हो सब? वापस से आ गए हो? बहुत बढ़िया। चलो पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। आज हम जानने वाले हैं कि हमारे जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं, फ़ोन नंबर्स हो गए या फिर कोई भी डेटा, वो आखिर कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट होता है और कन्वर्ट होने के बाद हमारे कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, जो रैम होती है, उसमें कैसे स्टोर होता है। जानेंगे, बहुत आराम से जानेंगे। चलो शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर बाइनरी नंबर्स हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। ऑन और ऑफ के रूप में रिप्रेजेंट होते हैं। यानी कि अगर मैं और सिंपल तरीके से बोलूं तो 1 और 0 के रूप में रिप्रेजेंट होते हैं। मतलब अरे पहले तो ब्लर हो गया, बहुत बढ़िया ब्लर हो गया, चलो ठीक कर दिया। मैंने देखा कि हमारे जो नंबर्स होते हैं वो ऑन और ऑफ के रूप में रिप्रेजेंट होते हैं, यानी कि 1 और 0 के रूप में रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कोई नंबर देता हूँ जैसे कि 5, ठीक है, मैंने अपने फ़ोन में किसी का फ़ोन नंबर था जो कि 5 था। अभी बहुत बड़ा नंबर नहीं ले रहे हैं, 10 डिजिट का नंबर नहीं ले रहे हैं। मान लेते हैं कि किसी का फ़ोन नंबर था 5। वो मेरे फ़ोन में कैसे स्टोर होगा या फिर मेरे कंप्यूटर में कैसे स्टोर होगा, यही जानने वाले हैं अभी। ठीक है, चलो। तो हम ये जानने के लिए हमें सीखना होगा कि आखिर जो डेसिमल नंबर्स होते हैं। अच्छा भैया, डेसिमल नंबर क्या होते हैं? डेसिमल नंबर वो होते हैं जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। जो भी नंबर्स हो गए जैसे कि 37, 43, जो भी ये नंबर्स हैं, इनकी डेट्स को देखो। डेट्स, ये डेट्स जो है ना, 0 से लेकर 9 तक की रेंज के बीच में होंगी। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक की रेंज में। 0 से लेकर 9 तक कितनी रेंज में कितनी डेट्स हो गई? 10 डेट्स हो गई। ठीक है, और 10 को हम बोलते हैं डेसी। ठीक है, 10 को हम बोलते हैं डेसी। तो इस नंबर सिस्टम को, जहाँ पर जो डिजिट्स हैं वो 10 डिजिट्स के रेंज में ही रिप्रेजेंट की जाती हैं, तो वो हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर मेरे को कोई नंबर है, वो हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में इनपुट दिया है, जैसे कि अपने फ़ोन में 989707 ऐसे नंबर दे रहे हैं, वो डेसिमल नंबर फॉर्म में है ना, क्योंकि जो 9, 8, 9 ये सभी 0 से लेकर 9 तक की रेंज के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, बट हमारा कंप्यूटर क्या समझता है? सिर्फ 1 और 0 समझता है। सिंपल बाइनरी लैंग्वेज समझता है हमारा कंप्यूटर, तो है ना। तो इसका मतलब है कि हमारे नंबर को, जो हमारा डेसिमल नंबर है, उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 143, इसका मतलब क्या है? 100 प्लस 40 प्लस 3। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 1 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1, है ना। लिख सकता हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ बड़ा बड़ा मैं। देखो सिंपल, 1 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 0। क्या मैं ये लिख सकता हूँ? 10 की पावर 0 मतलब 1। बात वही है। अगर तुम ध्यान से देखो तो मैं यहाँ पे 10, 10 और 10 ले रहा हूँ और उनकी पावर्स को बढ़ाता जा रहा हूँ, 0, 1, 2। हाँ या ना? देख रहे हो, मैं पावर्स को बढ़ाता जा रहा हूँ और बेस के ले रहा हूँ 10 ले रहा हूँ। और 10 क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास 10 डिजिट्स पॉसिबल होती हैं। हम अगर डेसिमल नंबर की बात कर रहे हैं तो 10 डिजिट लेंगे। अच्छा ठीक है, हम यही सेम पैटर्न फॉलो करें अगर, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 101, 101। अच्छा, ये है तुम्हारा बाइनरी के रूप में। किस में? बाइनरी फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है। अभी देखते हैं इसका मतलब क्या है। अगर मैं यही सेम चीज़ फॉलो करूं तो मेरे को 10 की जगह यहाँ पे क्या लगाना होगा? 2 लगाना होगा। ठीक है, मतलब 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2। इसका मतलब देखना, 2 की पावर 0 इंटू 1 यानी कि 1, प्लस 2 की पावर 1 इंटू 0 यानी कि 0, प्लस 2 की पावर 2 यानी कि 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। मतलब देखो, वही सेम चीज़ करी है। 10 की पावर 2 कर रहे थे, यहाँ पे 2 की पावर 2 करी। 10 की पावर 1 थी, 2 की पावर 1 करा। 10 की पावर 0 था, 2 की पावर 0 करा। 2 क्यों लिया? क्योंकि बाइनरी था। ठीक है, 2 क्यों लिया? क्योंकि बाइनरी था। उम्मीद है इतना क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ है तो लाइक दे दो जल्दी से, ठीक है। चलो वापस से आते हैं। तो हमने ये देख लिया कि हमारे बाइनरी नंबर जो होते हैं उनको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। अगर मेरे को डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, चलो ये तो हमने देख लिया कि अगर मेरे को एक बाइनरी नंबर दे रखा है जैसे कि 101 या फिर 11010, मैं उसको डेसिमल में कैसे लिख सकता हूँ? बस यही सेम चीज़ फॉलो करके, इसमें 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई करो, प्लस इसमें 2 की पावर 1, प्लस इसमें 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई करो। ऐसे ही बढ़ाते जाओ, करते जाओ, काम बन जाएगा। अगर मेरे को तुम्हारे जो नॉर्मल डेसिमल नंबर है उसको कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? देखो,
जैसे कि मेरे को दे रखा है 7 ले लेते हैं, चलो 7, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल देखते जाओ, ऐसे लिखो, ठीक है, ऐसे लिखो। अब इसको इससे डिवाइड, 2 को सिंपली हमेशा 2 से करना है, ठीक है, हमेशा 2 से करना है। 2 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा 1, और डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन कितना आएगा 3, ठीक है। अब 2 को 3 से करो, रिमाइंडर कितना आएगा 1, डिवाइडर कितना बचेगा 1। अब जैसे ही एंड में 1 आ जाए, यहाँ से इसे ऐसे इस डायरेक्शन में लिखना शुरू कर दो, यानी कि 1 1 1। ये हो गया मेरा 7 बाइनरी फॉर्म में, ये हो गया मेरा 7 बाइनरी फॉर्म में। यानी कि जहाँ पे भी 7 स्टोर होगा, वहाँ पे कंप्यूटर के अंदर 3 लोकेशंस पे करंट फुल हो जाएगा। तो इसका मतलब कंप्यूटर को समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे 7 लिखा हुआ है। चलो ये तो हम समझ गए, ये तो हम समझ गए। अब हम जानते हैं कि आखिर जो रैम है, यानी कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर की मेमोरी जो है, उसमें ये नंबर्स स्टोर कैसे होते हैं, ये जान लेते हैं। चलो जल्दी से देखो, ये मान लो तुम्हारी एक रैम है, ठीक है, क्या है, रैम है। रैम के अंदर ऐसे लगे हुए हैं स्विचेस, बहुत सारे स्विचेस, देखो बताता हूँ, स्विचेस लगे हुए हैं ऐसे डुम 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 डुम, ये बहुत सारे स्विचेस लगे हैं, करोड़ों स्विचेस लगे होते हैं। पर ये मान लो तुम्हारा 1 स्विच, 2 स्विच, 3 स्विच, 4 स्विच। हर स्विच को या तो मैं ऑन कर सकता हूँ या फिर मैं ऑफ़ कर सकता हूँ, या तो मैं ऑन कर सकता हूँ या फिर मैं ऑफ़ कर सकता हूँ। तो अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है 5 का मतलब क्या था, 1 0 1, मतलब मैं ये वाले स्विच को कर दूँ ऑन, ये वाले स्विच को कर दूँ मैं ऑफ़, ये वाले स्विच को मैं कर दूँ ऑन, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि रैम के, यानी कि मेमोरी के, कंप्यूटर की मेमोरी में इस जगह पे 5 लिखा गया है। कैसे, करंट के रूप में। यहाँ पे करंट डाल दो, यहाँ पे करंट हटा दो, यहाँ पे करंट डाल दो, कंप्यूटर समझ जाएगा कि इस जगह पे 5 लिखा हुआ था। अब मैं कोई भी नंबर लिख सकता हूँ, 7 लिखना है, बहुत बढ़िया, यहाँ पे लिख देते हैं, चलो 7 लिख देते हैं। ऑन करंट, ऑन करंट, ऑन करंट, क्यों, 1 1 1, अभी देखा था ना, 1 1 1। समझ गए, बहुत बढ़िया। चलो एक वीडियो हल्का सा पार्ट लगा देता हूँ इसमें, ताकि और क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो यार, जो तुम्हारी रैम होती है ना, रैम के अंदर ऐसे बहुत सारे स्विचेस लगे होते हैं, ज़रूर बहुत सारे स्विचेस, ऊपर भी बहुत सारे स्विचेस, नीचे भी बहुत सारे स्विचेस। तो अभी तुम्हारे पास सिर्फ 3 स्विच हैं, इसमें हम 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 0 0 0 मतलब तीनों की तीनों ऑफ स्विच हैं, ठीक है। एक स्विच ऑन कर दो, ये हो गया 0 0 1, यानी कि काउंटिंग में 1। ये ऑफ कर दो, ये ऑन कर दो, ये हो गया काउंटिंग में 2 0 1 0। इसको भी ऑन कर दो और इसको भी ऑन कर दो, ये हो गया काउंटिंग में 3। इन दोनों को ऑफ कर दो, इसे ऑन कर दो, 1 0 0 यानी कि 4, 1 0 5 यानी 1 0 1 यानी कि 5, और 1 1 0 यानी कि 6, 1 1 1 यानी कि 7। तो ऐसे ही करोड़ों नंबर्स जो होते हैं वो स्विचेस की मदद से रिप्रेजेंट किए जाते हैं बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, हमारी रैम के अंदर। हमारी रैम के अंदर करोड़ों ऐसे स्विचेस लगे होते हैं। तो अब उम्मीद है कि तुमको समझ में आ गया होगा कि हमारे नंबर्स जो होते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं हमारी रैम के अंदर। अगर उतना समझ में आ गया है बाइनरी लैंग्वेज को लेकर, तो अब तुम्हारे दिमाग में डाउट आ रहा होगा, चलो यार हम ये तो समझ गए कि नंबर्स को तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मशीन लैंग्वेज या फिर बाइनरी में, बहुत आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। नहीं समझ आया हो वीडियो को रिपीट कर लेना, वही सेम चीज़ बार बार बोलने में क्या ही फ़ायदा है ना। अच्छा, मतलब मैं नंबर्स को तो बाइनरी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर मेरे को टेक्स्ट है, हेलो हाउ आर, ठीक है, हेलो लिखा हुआ है, ठीक है, हेलो हाय, ये सारे टेक्स्ट मैं कैसे सेव करता हूँ भाई। देखो, टेक्स्ट सेव करने का सिंपल तरीका है, मुझे कुछ नहीं करना यार, एक सिंपल सी चीज़ करनी है कि मेरे को हर एक कैरेक्टर को ए बी सी डी, इन सबको मैं एक नंबर प्रोवाइड कर दूं कि आज से 65 का मतलब कैपिटल ए, 66 का मतलब कैपिटल बी, 67 का मतलब सी, 68 का मतलब डी, और इन सारे नंबर्स को मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बाइनरी में। तो मतलब मैं इन दी एंड ए बी सी डी कोई भी टेक्स्ट लिखा हो उसको भी बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सिंपल, कुछ बड़ी चीज़ नहीं थी, समझ गए। और ये जो नंबर्स होते हैं, ये जो नंबर्स होते हैं जो टेक्स्ट को दिए जाते हैं, इसको हम बोलते हैं एस्की कोड।
ASCII कोड बोलते हैं इसको, या फिर यूनिकोड कह लो, ठीक है। दोनों चीज़ें कहते हैं, ASCII कोड या फिर यूनिकोड, ठीक है। किसको बोलते हैं? जो हमारे जो इंग्लिश के कैरेक्टर्स होते हैं या फिर जो भी सिंबल्स होते हैं, हर एक सिंबल को डॉट कह लो, ये डॉट जो होता है, कोमा कह लो, क्वेश्चन ये कह दो, डबल कोट्स कह लो, कुछ भी कह लो, कोई भी चीज़ जो नंबर नहीं है उसको हम किसमें रिप्रेजेंट कर देते हैं? ASCII कोड्स में कर देते हैं। ASCII कोड्स क्या हैं? वो कोड्स हैं जो इन सारे सिंबल्स को दिए जाने वाले नंबर्स हैं, ठीक है। 68, 67 और कुछ नहीं है। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। ऐसे ही पढ़ते रहो। अगली वीडियो में हम और बात करेंगे कि हम बाइनरी की, अच्छा ठीक है, एक चीज़ और यार बतानी रह गई कि तुम एक बात बताओ, अगर हम हर चीज़ बाइनरी में कर रहे हैं तो यार ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। एक आम इंसान तो ऐसे नहीं कर सकता, है ना। एक आम इंसान कहाँ हर जगह रैम के अंदर जाके चालू बंद थोड़ी ना करेगा। तो इसका मतलब है कि हमारा काम आसान करने के लिए कोई और ज़रिया होना चाहिए। एग्जैक्टली, और होता भी है। हम बाइनरी लैंग्वेज सिर्फ थ्योरेटिकली जानने के लिए सीख रहे थे। असल में हम बाइनरी लैंग्वेज से बात थोड़ी ना करेंगे हमारे कंप्यूटर से। हमें बात करनी है ना कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर से बात हम बाइनरी से नहीं करेंगे, हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। और कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से? हम स्टार्ट करने वाले हैं सी लैंग्वेज से। सी लैंग्वेज क्या करेगी? जो हमारे लिए बाइनरी लैंग्वेज कर रही थी वो ही काम करेगी, पर हल्की फुल्की इंग्लिश की मदद से, ना कि 0101, क्योंकि 0101 कोई कितना ही समझेगा। तो अगले वीडियो में यार आना मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि बाइनरी क्या सी लैंग्वेज क्या होती है, कैसे स्टार्ट होती है। बिल्कुल मस्त तरीके से शुरू कर देंगे सी लैंग्वेज को पढ़ना। तो पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।